नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मेरी हवा। पर इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना से गांदरबल में 2 बच्चों की मौत हो गई है। कल बादल फटने से पूरे इलाके में कीचड़ और पानी भर गया था। आपको बता दें कि कल ही करगिल श्रीनगर हाईवे भी बादल फटने से अमरनाथ यात्रा को भी रोकना पड़ा है। कल 4 जगह पर जम्मू कश्मीर में बादल फटे और इसकी वजह से भारी तबाही वहां पर देखने को मिली। शेषनाग में भी बादल फटा। कश्मीर में 24 घंटे में 4 जगह बादल फटने की घटना। गांदरबल बादल फटने की वजह से 2 बच्चों की मौत। एक का शव कल निकाला गया था, एक का शव आज मिला है। कुल 2 बच्चों की मौत गांदरबल में। वहीं श्रीनगर करगिल सड़क पर भी बादल फटने की वजह से इस हाईवे पर भी काफी क्षति हुई है। शेषनाग में भी बादल फटा है और तस्वीरें बयां कर रही किस तरह से वहां पर भारी तबाही हुई है। बादल फटने की वजह से कई जगह कीचड़ और मलबा फैल चुका है, जिसकी वजह से यातायात में भी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है ताकि यातायात में दिक्कत ना हो। श्रीनगर करगिल सड़क पर भी बादल फटा है। और तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से बादल फटने की वजह से कीचड़ और मलबा सड़कों पर फैल गया है और अब इसे हटाने का काम किया जा रहा है। सेना के जवान भी मदद में जुट गए हैं ताकि जल्द से जल्द ये काम पूरा किया जा सके। लेकिन भारी तबाही, भारी क्षति हुई है और अगले कुछ घंटों में भी अगर इसी तरह से बारिश वहां पर होती रही तो राहत और बचाव के काम में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अभी फिलहाल जो गांदरबल से आंकड़ा आया, वहां पर 2 बच्चों की बादल फटने से मौत हुई है। हमारे संवाददाता शुजा ने हालात का जायजा लिया। हम इस वक्त कुलन इलाके में हैं, ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जैसा आप देख रहे हैं, इस पूरी की पूरी सड़क पर कल रात से लगातार यहाँ एक क्लाउड बर्स्ट के बाद फ्लैश फ्लड होने की वजह से सारा का सारा जो ये मलबा है यहाँ जमा हो चुका है। इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इस मलबे को यहाँ से उठाया जाए, इस रूट को क्लियर किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी तक ये मलबा जमा हुआ है। आज तक की टीम यहाँ सबसे पहले पहुंची है। जैसा आप देख रहे हैं, लगातार हैवी मशीनरी, बुलडोजर्स लगाए हुए हैं इंतजामिया की तरफ से, आर्मी की तरफ से। कोशिश की जा रही है कि इस रूट को क्लियर किया जाए। यही रास्ता है, यही वो रास्ता है जो अमरनाथ बेस कैंप तक जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके हालात देखकर ऐसा नहीं लगता है कि अगले 8 से 10 घंटे तक यहाँ से कोई भी मूवमेंट हो पाएगी। इसी वजह से इस सारे रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। कल रात से एक मौत ऑलरेडी हो चुकी है और कई लोग अभी भी इसके अंदर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई ऐसे घर हैं जो तबाह हो चुके हैं और कई सारी गाड़ियां इन फ्लैश फ्लड्स के साथ चली गई। कैमरामैन रूफ के साथ शुजाउल हक, गांदरबल आज तक। शुजाउल हक की रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से 4 किलोमीटर तक मलबा फैला हुआ है, उसे हटाने का काम किया जा रहा है ताकि एक बार फिर से वहां पर यातायात शुरू हो सके, क्योंकि ये अमरनाथ बेस कैंप तक ये रास्ता जाता है और कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस पर काफी ट्रैफिक रहता है। अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मसूरी की, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, सड़क धंस चुकी है और ये वो हाईवे है जो देहरादून से मसूरी तक जाता है और वहां पर लैंडस्लाइड की वजह से इस वक्त काफी दिक्कतें हैं। सड़क धंस चुकी है, 1 वे ट्रैफिक एक तरह से हो गया है, जिसकी वजह से कई बार जो लोग देहरादून से मसूरी इस वक्त जा रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। और भारी बारिश की वजह से अगले 72 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर इसी तरह से वहां पर बारिश होती रही तो राहत के काम में काफी दिक्कतें। मसूरी की हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहां पर 1 साइडेड ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से सड़क धंस चुकी है। 4 तस्वीरें आपके सामने, जम्मू कश्मीर, मसूरी, सोलन और हरिद्वार, सभी जगह इस वक्त भारी बारिश की वजह से तबाही का मंजर।
जम्मू कश्मीर में बादल फटने से कई जगहों पर कीचड़ और मलबा फैल गया है, जिसे हटाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में 2 घंटे की बारिश से घुटने तक पानी भर आया है और गाड़ियां सड़क पर लगभग तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। मसूरी में भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड की वजह से सड़क धंस गई है। वहीं सोलन में भी मूसलाधार बारिश हो रही है और पिछले कई घंटों से वहां पर यूं ही बारिश जारी है। तो 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से बादल तोड़ बारिश ने सबका हाल बुरा कर रखा है। इन 4 जगहों पर जम्मू कश्मीर, सोलन, मसूरी और हरिद्वार, यहां पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और काफ़ी हद तक तबाही भी हुई है। पहाड़ों पर कुदरत न जाने क्या ठान कर बैठी है। आसमान से ऐसी तबाही बरस रही है कि सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। पहाड़ तिनके की तरह बिखर रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। आसमान फट रहा है, बादल फट पड़े हैं। पता नहीं बादलों के बीच कौन सी साजिश हो रही है जो इंसानों पर कहर बनकर बरस रही है। इसे आसमान में विस्फोट की कहानी कहें या फिर बादल फटने की त्रासदी, लेकिन जो हो रहा है वो कुदरत के किसी बड़े प्रकोप से कम नहीं है। ये कुदरत की त्रासदी नहीं तो और क्या है। जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में 3 बार बादल फट पड़े। आप टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। श्रीनगर के आसपास एक दिन में 3 बार बादल फटे हैं। आप देख सकते हैं सबसे ताजा तस्वीर करगिल श्रीनगर हाईवे की है, जहां बादल फटने से अमरनाथ यात्रा का रोड बंद हो चुका है। दूसरी तस्वीर शेषनाग की है, यानी ये भी अमरनाथ यात्रा के रास्ते की है। अमरनाथ कैंप एरिया में बादल फटा है। और तीसरी तस्वीर श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे की है। आज हम आपको बादलों पर बादल फटने से हुई तबाही की पूरी कहानी सुनाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बादल फटने से कितना जान माल का नुकसान हुआ है। बादल फटने से कैसे अमरनाथ यात्रा से लेकर उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा भी रोक दी गई है। पहाड़ों पर कुदरत के प्रकोप का पूरा हाल आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में दिन भर में एक के बाद एक फटे बादलों की। शुरुआत करगिल श्रीनगर पर फटे बादल से मची तबाही की करते हैं। आप तस्वीरों में करगिल श्रीनगर हाईवे यानी अमरनाथ यात्रा के रोड पर तबाही की तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ बादल फटने से एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, तो 5 गाड़ियां पानी में बह गई, जबकि 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। क्लाउड बर्स्ट की एज ऑफ नाउ 2 रिपोर्ट्स हैं। एक तो नॉर्दर्न एक्सिस यानी कि बाल्तल एक्सिस पे हुआ है। सोनमर्ग से पहले एक जगह है गगनपीर के पास में क्लाउड बर्स्ट की वजह से रोड के ऊपर काफी मलबा आ गया है। कुछ गाड़ियां जो कि जिनमें लोग नहीं थे, पार्किंग में खड़ी थी, वो भी कुछ बह गई हैं। और वहां से इस वक्त सिर्फ एक ही मौत के बारे में पता लगा है। एक 15 साल की बच्ची की मौत के बारे में पता लगा है। इलाके के जो लोकल लोग हैं, कुछ के घर भी दबने की रिपोर्ट्स भी मिली हैं। यात्री एज सच एंड यात्री कॉन्वॉय सेफ है बिकॉज ये बालतल में घटना नहीं हुई है। कितने लोग हैं वहां पे जो कि फंसे हुए हैं और मौसम विभाग आपको क्या रिपोर्ट दे रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे वहां पे क्या हालात रहने वाले? इस वक्त मौसम तो खराब ही है और बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। और एक ऐसी ही घटना शेषनाग में भी हुई है, लेकिन शेषनाग में एज पर जो रिपोर्ट्स हमें अभी मिली हैं उसके मुताबिक वहां कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरे कश्मीर का मौसम बिगड़ा हुआ है। करगिल श्रीनगर हाईवे से पहले अमरनाथ कैंप एरिया यानी शेषनाग में भी बादल फटा। यहाँ किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन 2 टेंट पूरी तरह से तबाह हो गए। और बादल फटने की तीसरी घटना श्रीनगर सोनमर्ग रोड पर यानी कल्लन के पास कांगल फॉल में हुआ। यहाँ बादल फटने से एक लड़की की जान चली गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बादल फटने से इतनी कीचड़ हो गई कि रास्ते बंद हो गए। फिलहाल राहत बचाव का काम जारी है।
लेकिन कश्मीर पर बादलों ने ऐसी तबाही मचाई है कि शायद पहले मची हो। कश्मीर बादल के आंसू रो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम बिगड़ा हुआ है, वहीं उत्तराखंड पर भी बारिश की मार पड़ी है। मौसम विभाग ने अगर 3 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है और इसका ट्रेलर कल ही दिखाई दे गया, जब 2 घंटे की बारिश में ही हरिद्वार शहर में हाहाकार मच गया। गंगा कहर बन गई है। बादलों से गिरती बारिश की सौगात पाकर महज 2 घंटे की बारिश हुई और धर्मनगरी हरिद्वार में चारों ओर त्राहिमाम होने लगा। सड़कों पर सैलाब बह चला, चौक के चौक डूबने लगे। 4 पहिया से 2 पहिया वाहनों की मुसीबत। सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिलें सैलाब में डूबने उतराने लगी तो 4 पहिया गाड़ियां चलते चलते लड़खड़ाने लगी। केवल एक जगह की नहीं, आप पूरे हरिद्वार में चले जाइए, ये केवल 2 घंटे की बारिश का हाल है ना। अगर 2 दिन हो जाए तो लगता है पूरा हरिद्वार ही डूब जाएगा पूरा ही। कहीं स्कॉर्पियो का इंजन जवाब दे गया तो कहीं बुलेट की शानदार सवारी का दम निकल गया। पानी से लबालब सड़कों पर जिधर देखो उधर कौतुक। स्पीड की अग्नि परीक्षा तो इसी में होती है। जरा सी रेस कम हुई नहीं कि कई गाड़ी पानी में। शंकराचार्य चौक पर पानी भर गया तो गली मोहल्लों से लेकर कनखल कोतवाली तक जिधर देखो उधर सैलाब। मानो थाने में ही नाव चलाने की नौबत आ गई। पुलिस वाले खुद ही परेशान। कमरों तक में पानी घुस गया। जहां सूखा था वहां पानी में बहते चूहे, कीड़े और कनखाजूरे पहुंच गए और जस थाना बेहाल, वही शहर के हर मुहाने का बुरा हाल। गली से लेकर दुकान मकान सब तरफ पानी ही पानी। मानो पानी निकासी के सारे बंदोबस्त का पानी ही उतर गया। 50 साल से यहाँ पर पानी भर रहा है और हमारे हरिद्वार शहर का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो शहर का सबसे क्रीम इलाका है, यहाँ पर ये रोज होता है, हर बरसात में होता है। लोग बोल रहे हैं क्योंकि तकलीफ है पानी के घर में घुस जाने की। इधर कुदरत की तकलीफ भी तस्वीर में दिख रही है, क्योंकि गंगा के किनारों में घुसकर लोग बस गए हैं। अपने हाथ से बनाई अपनी तकलीफ पर ही रो रहे हैं। सवाल इस बात का भी है कि गंगा पर बने बांध भी लबालब हैं, जहां से पानी छोड़ा जा रहा है। तो क्या वही पानी बरसात का साथ पाकर तो कहीं कह नहीं ढाने लगा है? आज तक भी रो। कुदरत का कहर साफ दिखाई दे रहा है लोगों की तकलीफ में, और साथ ही ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं बहुत कुछ। बहरहाल वक्त ब्रेक का हुचला है, फौरन होंगे हाजिर इस खास पेशकश के साथ। देखते रहिए आज तक।